नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। झारखंड में पिछले एक हफ्ते से चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा आज थम गया, किंतु परंतु की अनिश्चितता के बीच जूझते चंपई सरकार को आज फ्लोर टेस्ट में आसानी से बहुमत हासिल हो गया। लगातार दावा किया जा रहा था कि चंपई के नाम को लेकर जेएमएम विधायक दल में मतभेद है, लेकिन कुछ विधायकों की आपत्तियों के बावजूद आज गठबंधन का 100% वोट चंपई सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी कड़ी में हमारा आज का पहला सवाल है, पार्टी में नाराजगी के बावजूद चंपई सोरेन के विश्वास मत जीतने के मायने क्या हैं? दरअसल खेमेबंदी से जूझते जेएमएम विधायकों को एक सूत्र में बांधने का काम किया हेमंत की रणनीति और शिबू सोरेन के नाम ने। प्रस्ताव के पक्ष में है, वह हक है और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। दिल्ली से लेकर रांची तक पिछले एक हफ्ते से चल रहे झारखंड के हाई वोल्टेज ड्रामे का आज झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के साथ पटाक्षेप हो गया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। किंतु परंतु की अनिश्चितताओं के बीच झूलते चंपई सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में विश्वास मत आसानी से हासिल कर लिया। विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव विश्वास मत पर करीब 1 घंटे की चर्चा के बाद हुए फ्लोर टेस्ट में चंपई के पक्ष में 47 वोट पड़े, जिनमें जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और अन्य 2 ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि विपक्ष में केवल 29 वोट पड़े, जिसमें बीजेपी की तरफ से 25, एजेएसयू की तरफ से 3 और अन्य 1 ने प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। केंद्र सरकार ने फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल की है। 47 का आंकड़ा राजभवन में पेश किया गया था और यहाँ स्कोर भी चंपई सोरेन सरकार का 47 रहा। इन 47 विधायकों को जुटाने के लिए चंपई सोरेन को तो मशक्कत करना ही पड़ा। इसमें बसंत सोरेन, सीता सोरेन और हेमंत सोरेन की भी भूमिका बताई जा रही है। सबको शिबू सोरेन के नाम पर तैयार किया गया। दरअसल जमीन घोटाले में फंसने और गिरफ्तार होने की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद चंपई सोरेन को गठबंधन का नेता चुन लिया गया और नेता चुनने के करीब 40 घंटों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा। आज नई सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल करना था और वो पास भी हुई, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ दिनों तक रांची में खूब ड्रामा हुआ। सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों में सेंधमारी की आशंका को देखते हुए हैदराबाद भेजा गया और उन्हें फ्लोर टेस्ट से पहले कल रांची वापस लाया गया और रांची के सर्किट हाउस से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच सदन में लाया गया। जेएमएम सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंचे। ईडी की कस्टडी में रहते हुए हेमंत ने विश्वास मत पर होने वाली वोटिंग में शामिल होने के लिए अदालत से विशेष अनुमति ली थी। वोटिंग के बाद जब हेमंत सोरेन बाहर निकले तो जेएमएम विधायकों ने उनके पक्ष में जोरदार नारेबाजी की। वोटिंग के बाद हेमंत को वापस लेकर ईडी लौट गई। इधर जीत के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत के नक्शे कदम पर ही सरकार चलाने का ऐलान किया। हेमंत बाबू जो सरकार की योजना और खाका तय किया है उसको बहुत तीव्र गति से काम शुरू करेंगे। प्रदेश की जनता के हित में अच्छा काम करेंगे। दरअसल ये दावा किया जा रहा था कि जेएमएम के खेमे में कलह है और वोटिंग के दौरान ये अंतर कलह खुलकर सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हेमंत के परिवार में जिस सीता सोरेन और बसंत सोरेन के साथ लोबिन हेम्ब्रम की नाराजगी की बात कही जा रही थी, उन्होंने भी चंपई के पक्ष में वोट किया। कॉन्फिडेंस जो है हमारी एकता में सबको नजर आ रही है और हेमंत जी के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और जनता समझ चुकी है कि बीजेपी का जो गंदा खेल है और इस राज्य में एक आदिवासी नेता को जिस तरह से उन्होंने बलपूर्वक प्रयास किया, उसका संदेश उनको भुगतना पड़ेगा। जब हम एक है तो एक है, यहीं पर आना चाहिए। अगर इतना ही डर है, भय है तो एक जगह रहना चाहिए ना।
तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, हम तो रहेंगे। हम बोल दिए, आप लोगों के माध्यम से हम बोल दिए ना, हम रहेंगे। इस जीत के बाद एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन ने राहत की सांस ली है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि चंपई सरकार ने विश्वास मत भले ही जीत लिया हो, लेकिन वो जनता का भरोसा हार चुकी है। विश्वास मत में जीत हासिल कर लेने के बाद चंपई सोरेन की एक समस्या खत्म जरूर हुई है, लेकिन दूसरी कई चुनौतियां बाकी हैं। रांची से सत्यजीत कुमार और श्रेया चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईडी कस्टडी में ही आज हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे और विश्वास मत के पक्ष में उन्होंने धारदार भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और इसमें राजभवन की भी भूमिका है। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या विधानसभा में हेमंत सोरेन ने सहानुभूति पाने के लिए विक्टिम कार्ड खेला है? हेमंत ने विक्टिम कार्ड खेलकर एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को आदिवासी सम्मान से जोड़कर बताया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो ईडी की कस्टडी में भले ही हो, लेकिन पार्टी के बॉस वही रहेंगे। झारखंड विधानसभा में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट से विशेष अनुमति के बाद मतदान करने पहुंचे। लिहाजा गठबंधन के विधायकों ने उनका सदन में जोरदार स्वागत किया। जमीन घोटाले में फंसे हेमंत ने सदन में विश्वास मत के दौरान भावुक स्पीच दी। 30 मिनट के अपने भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा को तीखे लहजे में जवाब दिया और ईडी के हाथों अपनी गिरफ्तारी के मुद्दे को भी उठाया। हेमंत ने कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और इस साजिश में राजभवन भी शामिल रहा। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। हेमंत ने ईडी को चुनौती दी कि वो एक भी पेपर दिखा दे कि मैंने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हेमंत ने सदन में विक्टिम कार्ड खेलते हुए आरोप लगाया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जानबूझकर प्रताड़ित किया गया। आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है। इधर बीजेपी का कहना है कि हेमंत ने बेनामी संपत्तियों को खरीदा है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए वो चैलेंज कर रहा है। वो तो हर कोई भी गड़बड़ करता है तो कभी भी अपने आप को स्वीकार नहीं करता है। तो ये सब बतावे ना कि भाई हमने ऐसा नाम नहीं किया, तो है किन का तो बता रहे ना, मेरे पास तो कागजात होगा कहीं पर रखा हुआ। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलकर आम लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जेएमएम के विधायकों को भी ये संदेश दे दिया कि ईडी की कस्टडी में भले ही हो, पार्टी उनकी कमांड के हिसाब से ही चलेगी। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने को हेमंत सोरेन ने कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, हेमंत सोरेन केस में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को क्यों जारी किया है नोटिस? तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से मेरे सहयोगी श्रेया चटर्जी। हेमंत सोरेन ने जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है ईडी के अरेस्ट के खिलाफ, उस पे आज सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 9 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है कि किस ग्राउंड्स पे और क्यों उनकी इमिनेंट अरेस्ट जरूरत थी। दूसरी तरफ ये याचिका 12 फरवरी को हियरिंग के लिए दाखिल कर दिया गया। ये बताना जरूरी है कि जो याचिका है ये इस अरेस्ट को क्वेश्चन करता है और इसके अलावा हेमंत सोरेन ने ईडी ऑफिसर्स पर SC/ST एक्ट के तहत एक FIR भी दर्ज करवाया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक आदिवासी नेता है। अगली सुनवाई इस केस में 12 फरवरी को होगी। हेमंत जमीन घोटाला मामले में घिरे हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने विश्वास मत के दौरान ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके पास जमीन से जुड़ा किसी भी तरह का दस्तावेज है तो उसे सामने रखें। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि किन सबूतों के आधार पर हेमंत के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेया चटर्जी। ईडी ने जो केस बनाया है हेमंत सोरेन के खिलाफ, उनका ये कहना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्री ट्रेल है, लोगों के बयान है और एक सर्वे किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस 8.5 एकड़ जमीन के इर्द गिर्द, जहां पे उनको कई सारे ऐसे विटनेसेस मिले जिनका ये साफ कहना था कि इस जमीन को अलेजिडली हेमंत सोरेन ने इलीगली पोजेस किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि उनके पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, कई ऐसे पंचनामे हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि कैसे जो ओनर्स है उनके पोजेशन से इस लैंड को ट्रांसफर किया गया था, डिस्पाइट ये फैक्ट कि जो जमीन है वो भूमियारी जमीन है, वो बिक नहीं सकती। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जमीन उनके पोजेशन में नहीं है, लेकिन ईडी का ये साफ कहना है कि तब जो रेवेन्यू ऑफिसर बरगई डिस्ट्रिक्ट में थे, उनका जो व्हाट्सएप चैट्स है और उनके साथ जो ईडी की पूछताछ है उसमें इनकी साफ प्रमाणित होती है कि हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची और ये जमीन जो कि 8.5 एकड़ की जमीन रांची के बरगा इलाके में है उसको हड़पने की कोशिश की गई। चंपई सोरेन ने फ्लो टेस्ट पास करके सरकार चलाने की पहली बाधा तो पार कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बाधा को पार करने के बाद उनकी समस्याओं का अंत हो गया है। चंपई सोरेन को अभी कई और चुनौतियों का सामना करना है। हमारा पांचवा सवाल ये है कि बहुमत साबित करने के बाद चंपई के सामने क्या चुनौतियां हैं। चंपई के सबसे बड़ी उनके सामने जो चुनौती है वो है विभागों का बंटवारा। इसी बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधा मेरे सहयोगी सत्यजीत कुमार के पास। चंपई सोरेन सरकार ने फ्लोर टेस्ट तो पास कर लिया है, लेकिन एक अब बड़ी चुनौती होगी कि कैबिनेट में किसको किसको बर्थ दिया जाए। हेमंत सोरेन सरकार में 6 बर्थ जेएमएम के पास थे, 4 कांग्रेस के पास और 1 आरजेडी को मंत्री पद दिया गया था, जबकि 1 पद को खाली रखा गया था। इस बार भी क्या उसी फॉर्मूला को रिपीट किया जाएगा या फिर नए चेहरे शामिल होंगे? और अगर नए चेहरे शामिल किए जाते हैं तो क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी और लोकसभा चुनाव के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण होगा, उसका कितना असर लोकसभा चुनावों पे पड़ेगा, ये अब देखना दिलचस्प होगा। झारखंड में सियासी घमासान का चैप्टर क्लोज हुआ तो पड़ोसी राज्य बिहार में सियासी गहमागहमी बढ़ गई। यहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को जोड़ तोड़ से बचाने के लिए 16 विधायकों को हैदराबाद पहुंचा दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि झारखंड के गठबंधन विधायकों को भी हैदराबाद में बाड़ेबंदी के लिए सुरक्षित रखने की कवायद की गई थी कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले हैदराबाद क्यों पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनावों से पहले किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए उन्होंने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए उस राज्य में भेज दिया है जहां उनकी अपनी सरकार है। बिहार में सियासी हलचल मची हुई है और इसकी गहमागहमी हैदराबाद तक दिखाई दे रही है।
रविवार शाम बिहार के कांग्रेसी विधायक एक साथ हैदराबाद पहुंचे तो सियासी गलियारे में सुगबुगाहट तेज हो गई। सियासी उठापटक में विरोधी कोई नया दाम न चल दे, शायद इसी डर से कांग्रेस अपने विधायकों को संजोकर रखने की कवायद में जुटी है। रविवार शाम कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद एयरपोर्ट पर फोटो सेशन कराते दिखे। बाकी 3 विधायक भी हैदराबाद का टिकट कटा चुके हैं। पहले तो कांग्रेस कहती रही कि हैदराबाद पहुंचने की वजह यहाँ की नई सरकार को बधाई देना है। सर घूमने के लिए आए हैं सर, घूमने के लिए कोचिंग अटेम्प्ट कुछ है क्या सर? सवाल ही नहीं होता है, आप देख ही रहे हैं कि सारे लोग कितने आए हैं सर? सभी कितने सर? नंबर कितना होगा? 90 आए हैं घूमने के लिए। अच्छा हाँ, बताया ये जा रहा है कि बिहार से आपको दिल्ली ले गया था, वहाँ कोई नहीं ले गया, हम लोग अपने से घूम रहे हैं और थोड़ा मौका मिला है तो चले आए हैं यहाँ। लेकिन हैदराबाद पहुंचने के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कर दिया कि हैदराबाद आने का मकसद फ्लोर टेस्ट के दौरान अपनी ताकत साबित करना ही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ और विधायक भी उनके साथ आने वाले हैं। ये वजह वही है जो झारखंड वाले की थी। वहाँ भी बिहार में नीतीश कुमार को फिर से अपना 12 तारीख को पहले 5 हुआ था फ्लोर टेस्ट, फिर 10 हुआ और अब 12 हुआ। तो फ्लोर टेस्ट पर हम लोग उनको हराएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि उनके पास बहुमत है। विधायकों को हैदराबाद ले जाने के कदम से कांग्रेस का अंदरूनी डर झलक रहा है। आप ये बताइए कि 2 पार्टी की सरकार है और तीसरा का सहयोग है। 128 विधायक हमारे पास है, हमको क्या लेना देना? कांग्रेस पार्टी के विधायकों से वोट थोड़े लेना है। लेकिन उन लोगों को डर लग रहा है, ये दुर्भाग्य है, ये घुमाने का प्रयोजन है कि यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, माहौल खराब करेंगे देश का। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है, इसी वजह से विधायकों को एक साथ बिहार से बाहर ले जाया गया। दरअसल 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। कांग्रेस के विधायक फिलहाल महागठबंधन में आरजेडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कांग्रेस को शायद डर है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कहीं पार्टी का सियासी गणित न बिगाड़ दे। पटना से रोहित सिंह और हैदराबाद से अपूर्वा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में 12 फरवरी को जेडीयू बीजेपी गठबंधन वाली नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है। वैसे तो आंकड़ा जो है वो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के पास ही है, लेकिन इसके बाद भी गठबंधन के सहयोगी दलों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि विश्वास मत से पहले क्यों गर्माया बिहार का सियासी माहौल। आइए आपको सुनाते हैं बिहार में चल रही उठापटक पर क्या कहना है नेताओं का। नीतीश कुमार को कहते हैं लोग पलटू चाचा, कोई पलटू पलटने वाला, ये सब बोलता है, वो बात नहीं है। बिहार में उजरे हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है, कुछ काम बाकी रह गया और एक टर्म तो मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद उनका उम्र नहीं रहेगा। भाई आदरणीय मांझी जी तो एनडीए की नाव डुबाएंगे, पतवार ही लेकर भागेंगे। उनका सम्मान हो नहीं रहा है। उनकी जो मांग है आदरणीय मांझी जी की, वो तो पूरा ये लोग करेंगे नहीं। हमारे पार्टी की तरफ से हमारे संरक्षक महोदय का डिमांड है और उनकी बात भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था रखते हैं और हमें ही रहेंगे। तो उन्होंने मांग किया। जहां तक मेरा व्यक्तिगत है कि जो अगर मंत्री के रूप में हमसे पूछते हैं तो जो मुझे मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और उसमें पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। सरकार तो बन गई बिहार में, 12 तारीख को उसका स्ट्रेंथ भी पूरा हो जाएगा। जो विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण होगा, उसमें भी ये सरकार सफल होगी पूर्ण रूपेण से। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।